वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिद्धू ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में किए जा रहे बदलाव को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने शनिवार को बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसे ऐतिहासिक और गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुई योजना को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की तैयारी कर चुकी है। इसके विरोध में कांग्रेस आगामी दिनों में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। शनिवार को कांग्रेस भवन में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिद्धू ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी कांग्रेस की मनरेगा बचाओ संगम पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई। तो उन्होंने भाजपा के द्वारा मनरेगा को खत्म कर व्यवस्था को बिगाड़ने की बात कही। टीएस सिद्धू ने कहा कि मनरेगा एक केंद्रीय कानून था जिसके तहत मजदूरी की 90% राशि केंद्र सरकार वहन करती थी, लेकिन अब मोदी सरकार इसे बदलकर केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 करना चाहती है। इतना ही नहीं, अब पहले राज्य सरकार को 50% राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में जमा करनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी जारी करेगी। उन्होंने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है, ऐसे में व्यवस्था मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने का रास्ता है। मनरेगा के कानून को, जिसमें रोजगार का अधिकार था, उसे ध्वस्त करके एक नए अधिनियम को पारित करके लागू किया जा रहा है, जिसमें राशि सीमित कर दी गई। पहले जो कानून था वो उस बात का गारंटी था कि जितना काम लोग विभिन्न परिस्थितियों में मांगेंगे उतना काम सरकार देगी। अब उसको कर दिया गया है कि इतना बजट होगा, केंद्र सरकार इतना ही देगी। पहले पूरी राशि लेबर की केंद्र सरकार से आती थी। उन्होंने अपनी जवाबदेही सीमित करके पूरा भार राज्य सरकारों पे डाल दिया है, जो इस स्थिति में नहीं है, आर्थिक स्थिति में, कि इस भार का भी वहन करें और अन्य विकास के कार्य भी करते रहे। मुख्य रूप से ये बातें हैं, बाकी और चीज़ें इसमें आम नागरिक को, जो समाज के आर्थिक संरचना में सबसे निचले पायदान पे रहता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राज्यों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालना चाहती है। जब ये बोझ राज्यों पर पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि राज्य सरकारें खर्च से बचने के लिए काम ही देना बंद कर देगी और नतीजतन मनरेगा योजना कागजों तक सिमट जाएगी। टीएस सिद्धू ने कहा कि मनरेगा योजना देश के सबसे गरीब और वंचित वर्ग के लिए रोजगार का सबसे बड़ा सहारा रही है। कोरोना महामारी जैसे संकट काल में भी इस योजना ने करोड़ों मजदूरों को सम्मानजनक आजीविका दी। ऐसे में इस योजना को कमजोर करना सीधे सीधे गरीब मजदूरों के खिलाफ है। उन्होंने 100 दिन से 125 दिन काम देने के वादों को सिर्फ एक चालाकी करार दिया। सिद्धू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद से लगभग 70% गांव में अघोषित रूप से काम नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है उनने साहू समाज के चुनाव में भाग लेके गलती की। हम अपने साथी के साथ हैं, कानून के दायरे में ये मामला है और कानून के दायरे में उनके साथ हम लोग खड़े रहे। मुझे हमेशा लगता है कि अपनी चिंता करनी चाहिए। वो अपनी चिंता करें, हम लोग अपनी चिंता करें। राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान मनरेगा के तहत औसतन सिर्फ 38 दिन का ही काम मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 100 दिन का काम कभी दिया ही नहीं गया तो 125 दिन का दावा किस आधार पर किया जा रहा है। सिद्धू ने कहा कि मनरेगा मजदूरों का कानून अधिकार था, जिसे अब एक प्रशासनिक सहायता में बदला जा रहा है, जो पूरी तरह केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर होगा। इससे मजदूरों का अधिकार खत्म होकर उनकी स्थिति सरकार कृपा पर टिक जाएगी। उन्होंने भाजपा पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वीबीजी राम जी में कहीं भी भगवान राम नहीं है, यह सिर्फ एक फुल फॉर्म है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। भाजपा एक बार फिर राम के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।